हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने अगले वीडियो को लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की थी, पार्लियामेंट के बारे में चल रहा था, जिसमें लोकसभा के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको दी थी। आज उसी के अगले क्रम में हम राज्यसभा के टॉपिक को लेकर के आए हैं, यानी राज्यसभा के बारे में आपको कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो राज्यसभा भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, राज्यसभा भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है। इसके बारे में मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि ये भी पूरे देश में एक ही होता है। ठीक है, पूरे देश में राज्यसभा एक होता है। ठीक है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता इनको नहीं चुनती है। राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती है और इनके सदस्यों को एमपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमपी। एमपी का फुल फॉर्म हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों को भी एमपी ही कहा जाता था, लेकिन हिंदी में बोलते समय उसको लोकसभा सांसद कहा जाता था और राज्यसभा के सदस्यों को हिंदी में बोलते वक्त राज्यसभा सांसद कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में दोनों को एमपी ही कहेंगे। ठीक है, लोकसभा एमपी और राज्यसभा एमपी। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी बताया कि इनका जो चुनाव होता है वो आम जनता इनको नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट चुनाव होता है, आम जनता इनको नहीं चुनती। तो भाई अगर आम जनता इनको नहीं चुनती तो फिर चुनता कौन है? तो इनको चुनते हैं एमएलए। ठीक है, एमएलए यानी कि विधायक जिसको हम कहते हैं। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। इनका फुल फॉर्म जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं ये हम आगे के वीडियोस में इनके बारे में समझाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझना है कि एमपी का जो चुनाव यानी राज्यसभा सांसद के जो चुनाव होते हैं उनको चुनने का काम एमएलए करता है, आम जनता इनको नहीं चुनती है। ठीक है, बात समझ में आई? आम जनता इनको नहीं चुनती है। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि राज्यसभा के सदस्यों की जो हमारे देश में संख्या है वो कुल 250 सदस्य होते हैं। हमारे देश में कुल 250 सदस्य हैं राज्यसभा सांसद। ठीक है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति डायरेक्ट नामित कर देता है, यानी कि उनको अपनी पावर के आधार पे चुनता है, अपने मर्जी के आधार पे चुनता है। ठीक है, 238 का जो ये होता है वो इनको कौन चुनते हैं? एमएलए। 238 को कौन चुनते हैं? एमएलए, और 12 को राष्ट्रपति। 238 सदस्यों को एमएलए चुनते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। ठीक है, अब आगे के बात पे आए तो इनका राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। 6 साल तक एक बार इलेक्ट होने के बाद ये काम करते हैं और इसको अस्थाई सदन कहते हैं, मतलब ये बीच में भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें और है कि हर 2 साल में इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, तो हर 2 साल में एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हर 2 साल में एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जो एमएलए के द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, और उस चुनाव में जो लोग रिटायर होते हैं इस 2 साल में, 1/3 सदस्य जो रिटायर होते हैं उनका चुनाव फिर से किया जाता है। मतलब 2-2 साल में राज्यसभा के सदस्य रिटायरमेंट लेते हैं और उनका चुनाव फिर से होता है। ठीक है, जबकि अगर पूरे तौर पे देखा जाए तो ये एक अस्थाई सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, अब अगर ये राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो हमें ये क्राइटेरिया हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी हमारी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और भारतीय नागरिकता का होना चाहिए, यानी इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये है कि जो राज्यसभा जो लीडर ऑफ द हाउस है, राज्यसभा का जो लीडर ऑफ द हाउस है वो सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, यानी राज्यसभा का जो लीडर ऑफ हाउस है वो सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक, अब आगे की बात यह है कि राज्यसभा का जो कह ले सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है,
अब वर्तमान जो सभापति हैं, हमारे राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ हैं, जो हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है। और अदर नेम की अगर बात करें, राज्यसभा के अदर नेम की बात करें, तो काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस कहते हैं। एक नाम इसका काउंसिल ऑफ स्टेट है और दूसरा नाम है अपर हाउस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद है कि राज्यसभा के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और इसके आगे के क्रम में मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल।